बताओ हमें, तुमने उसे गोली क्यों मारी? वहां नहीं, कहा ना वहां नहीं, सामने देख। हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है। देखते हैं कब तक। बहुत मारता है ये। तेरे पास आखिरी मौका है। चल बता, तूने उसे गोली क्यों मारी? बोल। लगता है इसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। एग्जिट दबाए रखो। एस्पिरेटर या एम्बोली दिखाई दे रहा है। सिंथेटिक ग्रेप की जरूरत है, जल्द से जल्द इंतजाम करो। ब्लड प्रेशर कम है, पल्स भी धीमी है सर। पेशेंट सांस नहीं ले रहा। जल्दी सीपीआर की तैयारी करो। एड्रेनलिन, एड्रोफाइन, एम्पुल, डेफिब्रिलेटर, जल्दी। आज तुम्हारे पास मरने की परमिशन नहीं है आमिर, परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारी वजह से। हमारे साथ रहो आमिर, हमारे साथ बने रहो। ब्लड प्रेशर, पल्स दोनों स्टेबल है, सारे साइन नॉर्मल हम हैं। ऑपरेशन जारी रखेंगे। लैला, मुझे अच्छा लगा कि आप आई। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम निहान और बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं गई? मैं वहाँ जाकर आ गई। सोचा थोड़ी देर उनसे दूर रहती हूँ, मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। तुमने आज आखिरी बार अपने भाई को कब देखा था? लंच के समय, मेरा मतलब दोपहर में। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। पर क्यों? देखो ज़ैनब, अगर केमाल ने तुम्हारी वजह से एमिर को गोली मारी है और तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना है तो ये जान लो कि मैं चुप नहीं रहूंगी। अब ये आप क्या कह रही हैं? चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ लूंगी और सबको तुम्हारी करतूत के बारे में बता दूंगी। समझ गई तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ओह सच में? पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। ज़ैनब, वो लड़का तुम जैसी बहन के लिए जेल में नहीं जाएगा, समझ गई? अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो तुम हो। छोड़िए, आप बेकार की बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ।
मैं पहले से इतनी दुखी हूँ और आप हैं कि मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मेरा दुख ही मेरे लिए काफी है। मैं इस सब का सामना नहीं कर सकती। हाँ, सर्जरी खत्म हो गई क्या? नहीं। तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंदर जाइए ना। आपके बेटे का भविष्य सिर्फ अब आपके हाथों में है। मैं यहाँ से अपने भाई को ले जाने आई हूँ। मिस निहान। कहाँ है वो? मिस निहान, अभी ये सब ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी प्रोसेस खत्म नहीं मैं हुआ अपने है। भाई को ले जाकर ही रहूंगी। क्या आप तैयार हैं? तुम सो रहे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठीक से उड़ा देती हूँ। तुम्हें पता है, तुम अंकल बनने वाले हो। वैसे मुझे इस बात पर शक था, मुझे सच में शक था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे छोटे से 2 पैर दिखाए। सोचा वो किस तरह का डॉक्टर होगा। मेरा मतलब उसने जो किया वो बहुत अच्छा था, पर मुझे उस समय ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैं बाहर आ गई। तब से मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों एक साथ ही हैं। वैसे मैंने नन्हे से बच्चे को देखा है। तुम जानते हो वो नैपकिन बेचता है। मैंने केमाल को बताने का सोचा। मैं बहुत देर चली। मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो बहुत अलग था उजान। तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ उजान? तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? ये इतनी ठंडी क्यों है? हाँ, चलो उठ जाओ उजान। चलो उठो।
तुम्हें यहाँ ठंड लग रही होगी। उठो ओजान, उठो, चलो यहाँ से। तुम यहाँ क्यों लेटे हो? उठो ओजान, उठो, प्लीज प्लीज उठो। चलो माँ प्लीज संभालिए खुद को। ओजान उठो। मैडम ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैडम। नहीं, चुप हो जाओ। ओजान उठो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। छोड़ो मुझे। ओजान, ओजान उठो। अगर तुम उठ नहीं सकते तो मैं तुम्हें उठा लेती हूँ, ठीक है? ओजान उठो। प्लीज ओजान, मैडम, ऐसा मत उठो। कीजिए, बस चलो बहुत मेरे हुआ। साथ। उठो ओजान, उठो ना, उठो ओजान। ओजान क्या हुआ? बहुत हुआ, प्लीज मैडम, चलिए चलिए मैडम। ओजान, नहीं ओजान, ओजान उठो, चलो मेरे साथ। ओजान उठो प्लीज, ना। क्या कर रही हैं आप? ओजान, प्लीज। ओजान उठो। माँ, माँ, ओजान अंदर है। वो अंदर लेटा हुआ है। माँ, 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 उसके हाथ ठंडे हो गए हैं। चलिए हमें उसे वहाँ से निकालना होगा। प्लीज माँ, माँ, ओजान अंदर है। मेरी बात सुन रही है आप? माँ, माँ, आपको सुनाई दे रहा है? माँ, माँ, प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। माँ, प्लीज कुछ कीजिए माँ। ओजान अंदर है, उसे ठंड। पापा कहाँ है माँ? पापा कहाँ है? पापा, पापा, माँ, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? माँ, चलिए ओजान को निकाले। आपके पास पापा की रिंग क्यों है? आपके पास पापा की रिंग क्यों है माँ? आपके पास पापा की रिंग क्यों है? Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे लगता है ये अभी भी शौक में है। तुम ऐसे आदमी नहीं लगते जो किसी का खून कर दे। मैंने उसे मार दिया। मैंने अपने हाथों से मारा है। उठ जाओ, तुम उठ जाओ।
तुम एमिर कॉस्की गोलू हो, चलो उठो, उठ जाओ। तुम जानते हो ना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हारी मां नहीं बचेगी। मेरे पास तुम्हारी मां को आजाद करने का पासवर्ड है। जिस दिन वो गिरफ्तार होगा उसी दिन वो मरना चाहिए। एक बात याद रखना, वो काल कोठरी उसके लिए कब्र बनेगी। समझ में आ गया ना? क्या आपने मुझे बुलाया? मैंने जो फाइल कही थी उसका क्या हुआ? हमें जेल के मैनेजर से परमिशन लेनी होगी और मैं अभी उसी के लिए जा रहा था। तो जल्दी करो। ठीक है। केमाल को बचा लीजिए प्लीज, उसे बचाने का रास्ता ढूंढिए। और एमिर अभी भी जिंदा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमें फॉरेस्ट के बगैर ट्रायल चलाने का ऑर्डर मिल जाए तो फिर हम पैनल डिस्काउंट लेकर के कोई भी कहानी बना सकते हैं। ये प्लान किया हुआ नहीं है। अगर ये प्लान किया होता ठीक है तो... बाबा, इसने पहले ही सब कुछ बता दिया है। आप खुद को परेशान मत कीजिए, आप दवाई लीजिए। कुछ भी ठीक नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। मैं इन्हें दे दूंगी, चिंता मत करें। शुक्रिया बेटी। देखिए आप चिंता मत तो क्या करें? तुमने हमें बिल्कुल बेबस और दुखी कर पूरा दिया। परिवार परेशान है। देखिए आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या कम ऑन मिस फहमी, आप ऐसा करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। सहन करने की शक्ति दे मेरा केमाल, मैं उसे चार दीवारी में नहीं देख सकती। केमाल मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को काल कोठरी में नहीं देख मिस सकती। फहमी प्लीज, मेरा बेटा माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। केमाल की इससे कोई मदद नहीं होगी। आपको हिम्मत रखनी होगी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप समझ रही हैं कि आप क्या कर रही हैं? आपने सुना ना लॉयर ने क्या कहा, वो आजाद हो आप बस जाएगा। कीजिए। हाँ, ये जुर्म मैंने किया है। क्या कविता बोलना शोर मचाना होता है? जब सब खत्म हो जाता है तो क्या शांति रहती है? क्या जिन चीजों को अपने अंदर नहीं रख सकता उन्हें बाहर लाना गलत है? मैं अचानक से रात को सो नहीं पाता। क्या इससे यह साबित होता है कि मेरे ऊपर कोई बोझ है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे सब कुछ ऐसे ही पसंद है। भले ही मैंने कोई गलत काम किया हूं, लेकिन मैं अपने आप को पसंद करता हूं। मेरे कुछ ऐसे सपने हैं जो सच नहीं हो सकते। मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जिसमें मुझे हारना है हर बार। मैं मानता हूं मेरी लिस्ट में से एक इंसान चला गया और मुझे दुख नहीं है। केमाल सोयदरे अभी भी चुप हैं, जबकि पुलिस ने सब कुछ पता लगा लिया है। क्योंकि इसे पता है कि अगर इसने सच बता दिया तो इसे बड़ी सजा मिल सकती है। केमाल सोयदरे ने हमेशा से एमिर को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि ये उसकी पत्नी निहान से बहुत प्यार करता है। अपनी जलन और नफरत की वजह से ये एमिर को मारना चाहता था ताकि उसका परिवार बर्बाद हो जाए। हम चाहते हैं कि इसे कम से कम 15 से 20 साल की सजा हो, और वो भी क्रिमिनल कोड 5237 के तहत। मुल्जिम के बचाव पक्ष को कुछ कहना है? जो कुछ भी मेरे क्लाइंट केमल सोयदर और एमिर कोस्गीगोलू के बीच में हुआ है, उसमें निहान कोस्गीगोलू का कोई लेना देना है ही नहीं। बल्कि मिस्टर केमाल एमिर कोस्गीगोलू से सिर्फ बात करने के लिए गए हुए थे। आप वहां क्या बात करने गए थे? हम एक साथ बिजनेस करते हैं। काफी अहम फैसले लेने पड़ते हैं हमें। बस हमारी बातचीत लड़ाई में बदल गई और उसने बंदूक निकाल ली। मैंने बचने के लिए उसका हाथ कस के पकड़ लिया और अचानक से गन फायर की आवाज आई।
योर ऑनर, मेरे क्लाइंट केमल सोएदर ने जो जुर्म किया है वो एक सेल्फ डिफेंस था, और वैसे भी यहाँ जिस हथियार की बात हो रही है वो फरियादी से ताल्लुक रखती है। लड़ाई के दौरान मेरे क्लाइंट ने खुद को बचाने की कोशिश की है और इसी दौरान गोली चल गई और ये घटना उसी के कारण हुई। योर ऑनर, मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को पेंडिंग ट्रायल जो क्रिमिनल कोड 5237 के तहत चलाया जाएगा, जिसके दौरान इन्हें जेल में ना डाला जाए। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि ये मेरे क्लाइंट की आखिरी गलती समझी जाए। कुछ कहना चाहोगे तुम? नहीं, जो किया उसका पछतावा नहीं है। योर ऑनर, केमाल सोएदर को पछतावा नहीं है क्योंकि ये जानबूझकर नहीं किया उन्होंने। यहाँ सच को झूठ बनाने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने जो भी कुछ बताया उस बात के अलावा और कोई सच नहीं है। इसका पता लगाने के लिए हमें गवाह बुलाना होगा। आप उनकी बात जरूर सुनें। निहान कोर्ट में हाजिर हो। निहान हाजिर हो। ये यहाँ क्या कर रही है? निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाम और सरनेम बताओ। निहान कौसजोलू। क्या तुम कसम खाती हो कि जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी? मैं जानती हूँ, आप मेरी सच्चाई पर यकीन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मिस्टर केमाल भी यही चाहते होंगे, है ना? इन्होंने सच्चाई को ही अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया है। सच्चाई एक ऐसा गुण है जो हर गुण के ऊपर आता है। और अब समय आ गया है कि मैं मिस्टर केमाल के लिए सच बोलूं। मुजरिम की दुश्मनी आपके पति से है, क्या ये सच है? हाँ, इन दोनों के बीच ये दुश्मनी काफी समय से चल रही है। और इसका कारण क्या है? वजह काम तो नहीं? नहीं, सब मेरे लिए है। और मैंने भी सबके बीच बहुत गलतियां की हैं। और फिर मिस्टर केमाल का एमिर के लिए गुस्सा बढ़ गया क्योंकि एमिर और इनकी बहन हमें शक था कि एमिर और इनकी बहन हमें इस बात का शक था कि एमिर और इनकी बहन, मेरा मतलब हमारी बहू का कुछ रिश्ता चल रहा है। हमने इस बारे में मिस्टर केमाल से बात भी की थी और इसी कारण मिस्टर केमाल ने एमिर पर बंदूक तान दी। तुम ठीक तो हो ना? मिस निहान, मिस्टर केमाल जो कह रहे हैं, इसके अलावा इन सभी कारणों की वजह से क्या वो मिस्टर एमिर को गोली मार सकते हैं? मिस निहान, क्या लगता है आपको? हाँ, हो सकता है।
तो फैसला हो गया। मिस्टर केमाल सोयदरे और मिस निहान के बीच कुछ भी नहीं है। जैसा कि गवाह ने बताया, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। तो फैसला ये हुआ है कि ट्रायल को पोस्टपोन किया जाता है ताकि और सबूत जमा किए जा सकें। हम चाहते हैं कि और भी विटनेस आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई पक्ष तो है जो झूठ बोल रहा है, और जब तक ये ट्रायल चलेगा तब तक मिस्टर केमाल जेल में ही रहेंगे। योर ऑनर, योर ऑनर। आपसे जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ चलिए। मैं चलता हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने सिर्फ सच का साथ दिया और कुछ नहीं। मरे हुए इंसान का कर्ज चुकाया, और तुम्हारा भी मुझ पर बहुत एहसान है। मैंने सिर्फ कर्ज चुकाया। कर्ज चुकाया? मैं तुम्हारी बात मानता हूं। इस आदमी को अपनी जिंदगी से हटा दो, हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूं, जो असल में एक लड़ाई नहीं बल्कि एक खेल था। तुम अपनी इस खुदगर्जी का हिस्सा मुझे मत बनाना, और अब मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारी झूठी तारीफ भी नहीं चाहिए मुझे। थक चुका हूं मैं तुम लोगों की बातों से। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जैसा हूं ठीक हूं। मेरे रास्ते को और गंदा मत करो। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर यह फैसला ले पाया हूं। केमाल, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी, ठीक है? आंसू मेरे लिए खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये अब कोई खतरा नहीं, ये लड़ाई है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो आंसू। मिस्टर केमाल, मिस्टर केमाल, प्लीज सर बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहेंगे? सर प्लीज हमें बताइए। रुको सर, मेरा बच्चा। केमाल सर, प्लीज आने दीजिए, ये इसकी माँ है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप इसे पहले ही क्यों ले जा रहे हैं? वो आ गई। मिस्टर केमाल, मैम आप कुछ कहना अपने चाहेंगे? आप को अकेला मत समझना, हम तुमसे मिलने आएंगे बेटा। मैम प्लीज कुछ तो कहिए। मैम आप कुछ कहेंगे? प्लीज कुछ तो कहिए। प्लीज मैम, क्या करने वाली हैं? बताइए। आपने क्या सोचा मैं है? हमेशा से अकेला हूं डैड। मिस्टर केमाल, क्या सोचा आपने? मिस्टर केमाल, तुम यहाँ क्यों? खत्म क्या होगा सर? क्या कर रही हो यहाँ? जाती क्यों नहीं? मॉम, जाओ यहाँ से, दूर रहो मेरे बेटे से। नहीं मॉम, मॉम, मैम आप कुछ नहीं कहेंगे? मॉम। दूर रहो, मुझे मेरे बेटे को गले लगाने दो, मुझे इसकी महक लेने दो। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मत जा बेटा, मत जा, मत जा मुझे छोड़ के। मेरे भाई, पीछे पीछे। अब सब तुम्हारे भरोसे है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। केमाल, 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 पीछे। क्या तुमने ये ज़ैनब की वजह से किया है? पीछे चलिए। आप किसी भी चैनल से फोन कर मेरा पीछे चलिए। बच्चा, चलो। मेरा बेटा, सुना नहीं आपने? मेरा बेटा, मत जा मुझे छोड़ के। बंद करो इसे, दूर हटो।
दूर हटो यहाँ से। अरे पीछे हटिए ना। मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गवाही बदल देनी चाहिए। जो कुछ भी मैंने कहा, मैंने केमाल के बारे में सब कुछ सच बताया है। वो भी एक सच्चा इंसान है जिसे इंसाफ पसंद है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। उसने सबके नतीजे के बारे में नहीं सोचा। लैला, केमाल ने खुद अपने लिए रास्ता चुना है ना। अब मुझे सिर्फ जिंदा रहना है। जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने खुद चुना। मैं तो अब सिर्फ जिंदा रहूंगी। खबरों के अनुसार पोस्टमार्टम हो गया है। मिस्टर केमाल को पेंटिंग ट्रायल के लिए जेल भेज दिया गया है। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? भाई मुझे माफ कर देना। मैं माँ बाबा को कैसे बताऊंगी? उन्हें कैसे बता पाऊंगी ये सब? रूम सर्विस जी। क्या आपको आईडी मिल गई? हमें अभी रजिस्टर करना होगा मैम। हाँ मिल गई है। मैं अभी थोड़ी देर में लाती हूँ। ओके मैम, हैव अ नाइस डे। हे ऊपर वाले, मुझे हिम्मत देना। हम इसकी पट्टी कराकर इसे हॉस्पिटल ले गए। उस कॉल के बाद इसे बुरा तो लग रहा था। क्या तुमने वो सामान यहाँ मंगवाया है?
लो आ भी गया। शुक्रिया। ड्यूटी है भाई। लगता है किसी ने सुसाइड करने का फैसला किया हो। अरे देख रहा हूं ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं? पूरा मैं उस लड़के का सामान ढूंढ रहा था क्योंकि उसके परिवार को चाहिए होगा। मैं पुलिस को दे चुका हूं। अच्छा, तो वो लोग उसे यहाँ से ले गए। हाँ, वो यहाँ पर नहीं है। अगर पुलिस की जांच आगे बढ़ गई ना, तो फिर बचना आसान नहीं होगा। पता चल जाएगा उसने सुसाइड नहीं किया, तुमने उसका खून करवाया है। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे? फोन रखो। मेरा भाई चला गया तुम्हारे कारण। मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से। हुसैन मुझसे दूर चला गया तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी सच्चाई को ही माना है। अब समय आ गया है कि मैं मिस्टर केमाल के लिए सच का साथ दूं। मैंने तो सिर्फ न्याय का साथ दिया है। मैंने सिर्फ सच कहा है। किसी मरे हुए इंसान का कर्ज चुकाया है, और साथ ही तुम्हारा भी। कर्ज चुकाया? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। Yalan dünyada, yalan dünyada। ये है तुम्हारा नया परिवार। हाँ? अरे कोई नए मेहमान को उसकी नई जगह तो बताओ, नहीं तो ये बेचारा यहाँ पेड़ की तरह खड़ा ही रह जाएगा। शुरू करो। Yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya.
मुझे किसके लिए बुरा लगना चाहिए? ऊपर वाले किसके लिए? ऐसा मत करो, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। क्या हुआ? वो जवाब दे रही है या नहीं? नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है। शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहाँ से ले आओ, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन आ गए हैं? रोना बंद करो। ये रही आपकी टिकट। हैव ए नाइस जर्नी। थैंक्स। अपने सामान का ध्यान खुद रखें। यात्रियों से निवेदन है कि गेट नंबर ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से निकलेगी? वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। कि गेट ठीक है, नंबर 2 के थैंक्स। पास जल्द से जल्द पहुँचे। यात्रियों से अनुरोध है कि टिकट के लिए काउंटर नंबर 1 पर जाएं। यात्रियों से अनुरोध है कि टिकट के लिए काउंटर नंबर 1 पर जाएं। शुक्रिया। दिखाई नहीं देता? सारा सामान गिरा दिया। मेरी मदद कीजिए, कोई मेरी मदद करो प्लीज। क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मेरी मदद अरे कोई कीजिए। एम्बुलेंस को फोन करो। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम ठीक हो ना? हेलो मिस,